नहीं ये मैं जा रहा था इधर ना, और जेब में 5-10 हज़ार जो था वो जेब में था, वो अभी गाड़ी में सामान है अभी लाया था। ये गला इधर होता है, ये पेटियाँ उधर होती हैं, इसमें थे सिगरेट 8 डब्बे कोर्स के लिए, वो सिगरेट थी, तो पैसे जो हैं तो वो लिफाफे में डाल के तो ऐसे थे इसमें। ये पैसे आप साथ में ले जाते हो? अब आप कितने ले जाने, वो तो कभी होती है इतनी बड़ी, तो लिफाफे में डाल के वो इसमें कितना अमाउंट था? ये था कोई 55,000 का कैश, तो अभी मुझे 15,000 और चाहिए था, इसलिए मैं रुक के वो कर रहा था, नहीं तो आज जाना था सामान आने। ये उधर की पेटी, मतलब ये पेटी उधर होती है, ये इधर होती है, फिर ये गला इधर था, तो वैसे उस पेटी में हाँ, तो वो लिफाफे में भरे हुए थे, वो इधर थे। अच्छा, उसके बाद इसमें भी पैसे हैं, ये बिल्कुल इधर, ये उसी ने इधर से निकाल के, ये इसमें होती है, इधर से निकाल के तो इधर रखी है, लेकिन पैसे पड़े हैं, ऐसे झूठ क्या बोल रहे हैं, जो भी है इसमें पड़े हैं पैसे, ये देखिए। हाँ, ये भी पड़े, एक खबी और। अच्छा, तो ये ऐसे के ऐसे, लेकिन इसको मेरे ख्याल ये रबड़ लगी थी तभी, 2 थे काले, 1 होंगे। अच्छा, तो ये इधर ही पड़ी थी। कोई जानकारी है जिसको पता होगा आप यहाँ रखते हाँ, और इधर पीछे से मतलब मैं सुबह दरवाज़ा मैंने जो ही चाबी खोली, अभी है थोड़ी देर पहले, ये मैं 9:30 बजे, तो जो ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा नहीं खुलता, ये कूलर भी पीछे रखा हुआ और कुर्सी, ये थोड़ा सा खुला दरवाज़ा, तो मैंने हाथ से कुर्सी को नीचे धक्का मार दिया, फिर खोला, ये मेरी राड से थोड़ा ये ताला लगा होता है, बैक साइड से। हेलो हेलो अच्छा, हेलो, वो पीछे थोड़ा जहाँ से रोशनी आ रही है। लाइट लगा इधर आलू जानू, बस ये इतने में ही काम हुआ है। इतने में कैसे है? अब ये अल्लाह जानता है, फिर यही परेशानी है कि कैसे आया होगा, या तो अंदर घुसेड़ा कोई छोटा बच्चा। कैमरा कहाँ बोल रहे थे आप? कैमरा कहाँ है? कैमरा तो मैंने ऐसे लगाया हुआ था ना, वही तोड़ा है पहले। ये है आपके पास रिकॉर्डिंग? कैमरा वो ओरिजिनल नहीं है, वो मैंने ऐसे लगा के रखा था ना, कहीं आगे वो लाइन, तो वही तार, कैमरा तो इधर बाहर लगा है। ये इसके साथ यही निकाला, सामान पड़ा, चावल पड़े, पानी पड़ा, इतनी छेड़ा, खाली तेल लिया कोई 10,000 का। इधर आपको फोटो नहीं कोई गया ना, आपको फोटो नहीं है, सारे ना ना, कल शाम को लगा देंगे। ये तेल निकाला, ऊपर वाला नहीं निकाला, ये बड़ी बोतल नहीं निकाली, खाली ये खा के जितने खाली लगते हैं ना, यही निकाला। अच्छा, वो हल्दी में थी, वो वैसे ही इतने की मिलेगा, काफ़ी चावल को ये लगा, ये मैं बोलता था ऐसे ये क्या बैंक वालों ने लगाया, कैश किसी की नहीं पड़ेगी। हाँ, 50,000 कैश, ये नहीं मैं कसम खा के कह सकता हूँ, 8 डब्बे थे, मतलब 8 डब्बे लिए थे मैंने परसों शनिवार को, क्योंकि 2 दिन वो नहीं आता उसके साथ, 8 डब्बों में से 2 बेचे होंगे मैंने, तो
मतलब 6 डब्बे फोर्स के, बाकी जो खुले थे। नहीं आपको किसी पे शक है? शक यही है कि मेरे ख्याल काशम नगरी जो चोरियां करते हैं, इधर टायर स्टेपनियाँ खोली, इधर खोली, पकड़ा के जेब में नहीं वो जोड़े हुए थे सामान को। जोड़े हुए आपको घर में जोड़ दी थी कि लापरवाही आप भी थोड़ी सी करते हैं ना। पता है जब चोरियाँ होती हैं, लोन कौन सा लिया आपने? किसके लिए? आप एप्लीकेशन दे देना, एक एप्लीकेशन दियो और किसी भी आपको शक है पर्ची थी ना जो सामान की जो आप फोटो लेके दिखाएंगे आपसे एक बार बच्चे इधर से घुसे हुए थे, हमने तो बर्तन लेने लगे, अंदर से जो देखा ना वो यही जगह है, यही है सर। ना ना अंदर वाली जो देखी ना बाथरूम वाली साइड वही है। ये है यार, ये इसी पीछे ये लकड़ भी मैंने काले रखा है, ला के कांटे छांटे पौधा काटता कोई तो इसके लिए मैंने कहा चलो वो इधर गया है सर, इधर इधर गया देखो ना, कृपा रखी ना भाई, वो उसको कीड़ा ना लगे। मगर ये बोल रही है अंदर निकलता नहीं है, ये अंदर से खुल जाता है, उधर बंदा घुस जाता है। देखा नहीं होगा अच्छे से, मैंने देखा भी नहीं ना अभी उधर से। कोई छोटा लड़का ही गया है। हाँ ये अंदर लड़का घुसेड़ा है कोई, या इधर से ही है ना, इधर से कोई ज्यादा बचा ही गया इसमें, मोटा पता क्योंकि पैसे पड़े भी है ना उसी जगह पैसे पड़े हैं, वो वैसे ही है कुछ कापी वाले। अच्छा कापी उसी ने साइड पे की है, दे दो, रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो। ये इधर ये कैमरा। जी गुलाम कादिर डेंग। क्या 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 परेशानी ऐसी है जी कि मतलब यहाँ मेरी दुकान में जो है रात को चोरी हो गई है और बड़ी सोची समझी चाल से चोरी हुई है। तो अब जो ही मैं सुबह दुकान पे आया, ताला खोला तो यहाँ पे होता है कूलर और क्या कहते हैं इसको, कुर्सी थी। तो मैंने जो ही ताला खोला तो दरवाज़ा ही नहीं खुलने लगा, क्योंकि वो किसी चोर ने जो वो कूलर और कुर्सी जो थी तो इस मैन जो आने का शटर है तो उसकी तरफ रखा हुआ था, दरवाज़ा नहीं खुलने लगा। तो मैंने जैसे कैसे खैर हाथ अंदर डाला, कुर्सी को साइड किया तो दरवाज़ा खुल गया। तो फिर देखा मैंने जब, तो मैन जो दुकान का छोटा ये गेट मैंने अंदर से रखा हुआ, तो ये देखा तो ये खुला है दरवाज़ा, और शायद मुझे लगता है कि मेरी राड थी अंदर छोटी, वो ही निकाल के तो उसी से जो है कुंडी वगैरह तोड़ी है। तो यहाँ कैश था मेरा कोई 55,000 रुपया, वो रखा हुआ था कि आज हम ब्यूरो जाने वाले थे, ब्यूरो से सामान वगैरह लाने के लिए। तो मैंने वो 55,000 जो है मतलब 2-3 दिन लगा के वो मतलब थबियाँ बना के 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, तो वो बना के तो 55,000 रुपये जो था तो थाले में मतलब मोमी लिफाफे में रखा हुआ था, पेटी में। उसके बाद कुछ एक डब्बा जो है प्लास्टिक का वो ऊपर भरा होता था नोटों से, मतलब 786 वाले नोट जैसे पुराने सिक्के, 1 पैसा भी जो है पुराना वो भी रखा हुआ था उसमें, और बाकी फिर सिक्के वगैरह नोट वगैरह। तो यहाँ कारण क्या होता है चोर के अंदर घुसने से कि मतलब सबसे पहले जो है वो कैमरा, आप उसकी भी फ़ोटो ले लें कि सबसे पहले जो है उसने उस कैमरे की तार तोड़ी है, और हकीकत में ये ओरिजिनल कैमरा नहीं था, ये ऐसे रुपया कैश और बाकी जो डब्बे वाले पैसे वो अनगिने थे, कितने थे 10,000 थे, 12,000 थे तकरीबन सिक्के और नोट लेके। उसके बाद जो है मतलब सिगरेट 4 स्क्वायर के डब्बे 6 वो शनिवार को लिए हुए थे मैंने, तो लॉकडाउन की वजह से तो वो ऐसे पड़े रहे।
बाकी कोई 1.5 डब्बा जो था खोला हुआ था मैंने, जो पेटी में उल्टा के था, वो सिगरेट भी और वो 6 डब्बे भी और 55,000 रुपये जो कैश मतलब ब्यूरोज़ के लिए रखा था वो भी, और 2 डब्बे जो कच्चे थे पैकिंग में, तो वो भी मतलब यहाँ से चोरी हो गया। मतलब जो देखने में मतलब जो मुझे याद है सामान कि हाँ जी क्या क्या गया। तो इसके अलावा भी कुछ पैसे थे लेकिन वो बचे हुए हैं, मतलब वो कुछ एक कापी में थे जो कि चोर ने उस कापी को हिला के, लेकिन उसमें रबड़ लगी हुई थी बाहर से ताकि उसने उसको खोला नहीं, तो वो पैसे जो है बाकी पैसे जो है बचे हुए। आपने कोई कंप्लेन वगैरह करवाई? तो उसके बाद हमने मतलब पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाई है, FIR कटवाई है, बनवाई है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ऑफिसर कुछ लोग आए यहाँ पे, उन्होंने भी कुछ फ़ोटोग्राफी की है, वीडियो बनाया, क्या किया अपने हिसाब से, अपनी फार्मेलिटी के हिसाब से। और जो चोर है उसकी एक शर्ट भी मेरे पास यहाँ, ये मैंने बाद में देखी पुलिस के जाने के बाद, ये जो है ये यहाँ कुर्सी इसी मेरी चेयर पे पड़ी हुई थी। तो ये भी एक मतलब प्रूफ मिला है। उसके बाद जो है पीछे से जहाँ से चोर घुसा है वहाँ से भी पुलिस ने भी देख लिया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नरवाल की पुलिस जो है, मुझे तकरीबन 30 साल से ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट नगर में ही हुए, पुलिस ये बखूबी जानती है कि कौन आदमी कैसा है और किस इंसान का क्या कारोबार है। तो मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ नरवाल डिपार्टमेंट पुलिस की, थाने या पुलिस चौकी की, कि मतलब बेगुनाह जो है, बेनाजायज़ जो है, इस पुलिस ने मेरे होते हुए यहाँ आज तक मैं यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा, जो खोखा फड़ी रेडी वगैरह लगाते हैं इनका, और इस वक्त भी प्रधान हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि यानी कि जब भी तब से लेके अभी तक किसी भी पुलिस ने मतलब किसी को नाजायज़ तंग नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पास अगर मेरी CID है या मेरा कारनामा जो है पूरा मतलब वो नोट है या उनको दिखता है, क्योंकि ऑफिसर आते हैं और जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मतलब अपने एरिए का मतलब ये तो पुलिस भी जानती है कि कौन आदमी चोर है, कौन आदमी मतलब ठीक है, कौन आदमी गलत धंधा करता है, कौन आदमी मतलब कौन सा माल बेचता है और क्या करता है, और कौन चोरियां करता है। मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि यहाँ मेन रोड में भी किराने वाली दुकानों पे चोरियां हुई, लेकिन हमने ये आज तक नहीं सुना कि कहीं से बरामदी हुई। कि अगर पुलिस थाने में चोरों की लिस्ट है तो वो बरामदी क्यों नहीं होती है, उनके चलान कोर्ट में क्यों नहीं होते हैं, उनको मतलब सज़ा उस मतलब जुर्म की क्यों नहीं मिलती है, ये मुझे बड़ा अफसोस है। और मुझे पूरा मतलब ये भरोसा है कि अगर पुलिस चाहे इंक्वायरी करे तो ये चोरी जो है मेरी ये सामने आ सकती, क्योंकि मेरे बैक साइड में जो है एक टैंकर वाला जो जिसकी शॉप है उसने कैमरा भी लगा के रखा, अगर पुलिस चाहे तो उस कैमरे से भी कुछ प्रूफ ले सकता है। और उसके बाद मतलब पूछताछ करना तो वो तो पुलिस का काम है, ना कि मेरा काम है कि मतलब मैं पूछताछ करूं किसने चोरी की, किसने क्या किया, और भी मतलब इधर उधर पूछ के यानी ये गवाही लेके कि हाँ जी यहाँ चोर हैं या नहीं है। कि गाड़ियाँ हमारी दुकानों के बाहर आती हैं, नई जो बन के आती हैं उनकी स्टेपनियाँ तक निकाल ले गए, चोर पकड़ा गए। ड्राइवरों ने मतलब बैक साइड में जहाँ से मेरे दुकान के अंदर चोर घुसा वहाँ ड्राइवरों ने मतलब चोरों को पकड़ के मतलब मारा पीटा, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो फिर वो मतलब छूट कैसे गए, ये मुझे बड़ा अफसोस है कि मतलब उन चोरों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इस अपनी पुलिस चौकी पे और अपने इंचार्ज एरिए पर कि मतलब ये जो है मतलब चोरी जो है और चोरों को सामने लाया जाएगा, और मेरी चोरी जो है ये मतलब पुलिस पूरी मदद करके और मेरी ये बरामदी करवाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम इसके अलावा मीडिया के अलावा भी कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से भी ये रिपोर्ट करने की, ताकि प्रधानमंत्री तक मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी जानकारी है, और मैं वहाँ तक भी दौड़ करूँगा कि मतलब ऐसा क्यों होता है नरवाल अड्डे में।
पुलिस जानती है कि यहाँ कई मौतें हो गई नशा के कारण, यानी जो कि नाजायज़ नशा बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे इस्तेमाल करते हैं। मेरे घर के सामने नाले में कई बच्चे जो हैं वो कुछ सूंघते हैं लिफाफों में डाल के। तो पुलिस ऐसे कामों पे क्यों नहीं पाबंदी मतलब लगाती है कि अगर मैं ऐसे मतलब इन्वॉल्व करना शुरू कर दूं, क्या पुलिस नहीं जानती है? पुलिस नहीं जानती है जुआरी कौन है, शराबिया कौन है, चोर कौन है, मतलब यहाँ हमारे एरिया में कौन आदमी क्या काम करता है। तो इसलिए नवाजिश मेरी ऐसी है पुलिस डिपार्टमेंट से भी, मीडिया से भी, कि मतलब इसमें मेरी हेल्प की जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेरोज़गार आदमी हूँ, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं खाता हूँ, कोई चंदी लेके नहीं खाता हूँ। जैसे लोगों ने अगर घर में 10 आदमी 10 चंदियाँ बनाई है, 10 राशन कार्ड बनाए। मैं भी एक माइग्रेंट हूँ। मैं अगर चाहता, मेरे बच्चे अगर मैं मिलिटेंट बनाना चाहता, उग्रवादी बनाना चाहता, तो मतलब मैं भी बैठ के खाता शायद, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम अपने मतलब हिंदुस्तान के मतलब वफादार बन के जीने की कोशिश की और मेहनत करके खाने की कोशिश की। तो इसमें भी अगर हमसे हमारे मतलब छीने कोई घर में आकर, तो मुझे बड़ी अफसोस की बात लगेगी ये सरकार से भी और अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से, कि मतलब इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कुर्सियों पे बैठ के हाँ जी मतलब FIR दर्ज हो गई तो छानबीन करेंगे, ये चलते रहेगी छानबीन। कब तक चलेगी? तब तक तो हमारा मतलब भट्टा गोल हो जाएगा, तब तक तो दूसरी चोरी कर देगा ये चोर। तो लिहाजा चोर को सज़ा मिलनी चाहिए और मेरी चोरी जो है बरामद होनी चाहिए।